भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए और एक नया और बड़ा प्रतिद्वंदी, कद्दावर प्रतिद्वंदी अपने सामने महाराष्ट्र में अपने ही हाथों से बना दिया जाए। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए एक हफ्ते से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई। एक तरफ शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी रूप से सियासी घमासान अभी मचा हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, जहां पर एक तरफ शिंदे गुट की शिवसेना का यह मानना है कि सबसे प्रबल दावेदार यदि कोई मुख्यमंत्री पद के लिए है महाराष्ट्र में तो वो एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अकेले इतना बड़ा मैंडेट प्राप्त हुआ है। 288 सीटों में 132 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उभर करके सामने आई है। महज बहुमत के लिए 13 सीटों का आंकड़ा कम है और ये 13 सीटों का आंकड़ा हासिल करने में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो किसी भी पार्टी के विधायकों को अपने पक्ष में कर सकती है या फिर निर्दलीय विधायकों को भी अपने पक्ष में लेना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं चाहेगी कि एकनाथ शिंदे को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए और एक नया और बड़ा प्रतिद्वंदी, कद्दावर प्रतिद्वंदी अपने सामने महाराष्ट्र में अपने ही हाथों से बना दिया जाए। क्योंकि जहां पर अब एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है, तो वहीं पर उस शिवसेना के स्थान पर शिंदे गुट की शिवसेना उभर रही है और उभर ही नहीं बल्कि बहुत तेजी से उभर रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया। यदि बीजेपी 132 सीटों के साथ में अब की बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में उसे काफी बड़ा समझौता करना पड़ सकता है एकनाथ शिंदे के रूप में। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जो बीजेपी के सबसे कद्दावर और प्रबल नेता है देवेंद्र फडणवीस, वो इस बात को जानते हैं एकनाथ शिंदे की यदि हमारे लिए आने वाले हमारी कुर्सी के लिए कोई खतरा बन सकता है तो वो देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं। इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जब से नतीजे आए हैं, तमाम विश्लेषकों का यह मानना है कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आई थी बिहार में, तो उसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जो कैंपेनिंग हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कहा था कि भले ही हमारी सीटें ज्यादा आएंगी, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। उसके पास मजबूरी भी थी क्योंकि उस वक्त 2020 के टाइम में भारतीय और 2020 ही नहीं 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक बिहार में कोई सर्वव्यापी प्रभावशाली नेता पूरे प्रदेश में नहीं उभर पाया है। उस वक्त नीतीश कुमार का कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो फडणवीस जैसा प्रबल दावेदार और प्रबल नेता महाराष्ट्र में होने के बावजूद यदि बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क लेती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान आने वाले टाइम में बीजेपी को हो जाएगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस के ही नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया। आप सियासी बयानबाजी भी देख सकते हैं चुनाव के दौरान की कि कितनी गर्माहट थी चुनावी कैंपेनिंग में। सबसे ज्यादा वो गर्माहट किसी के द्वारा आई थी तो वो देवेंद्र फडणवीस के भाषणों के द्वारा आई थी। जो फडणवीस वर्सेस ओवैसी का था, बटेंगे तो कटेंगे, तमाम सियासी नारे निकल रहे थे। अब कुछ लोगों का मानना है कि मुश्किल समय में बीजेपी को किसी ने साथ दिया था तो वो एकनाथ शिंदे ने दिया था। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब 2022 में शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार में आए थे, उस वक्त बीजेपी को भी ये लगा था कि बीजेपी की यदि सत्ता में आई है तो वो एकनाथ शिंदे की वजह से आई है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उस वक्त एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था। यदि बीजेपी एकनाथ शिंदे का समर्थन ना लेती तो फिर क्या होता है एकनाथ शिंदे का? क्या अकेले एनसीपी के साथ आकर के सरकार बना सकते थे? क्या अकेले कांग्रेस के साथ आकर के सरकार बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। शिंदे के पास भी मजबूरी थी और शिंदे जब सरकार उद्धव ठाकरे की गिराते हैं और बीजेपी के पास में आते तो बीजेपी उनका हक शिंदे को बाकायदा देती है। उसके बाद जब 2024 का विधानसभा चुनाव आता है तो फिर उनको अधिकांश सीटें बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए देती है और बीजेपी अब जब 132 सीटें सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है तो इस बात को एकनाथ शिंदे को भी समझना चाहिए कि बीजेपी जितना हमारा होता था, बीजेपी ने हमको उतनी सीटें दी, हमको मुख्यमंत्री बनाया जब हम सरकार तोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। अब बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और यदि कोई सबसे प्रबल नेता है महाराष्ट्र में तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और देवेंद्र फडणवीस चूंकि मराठा वोटों में एक साफ सुथरी छवि महाराष्ट्र में है और यदि महाराष्ट्र में
बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाती है, चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और इससे राष्ट्रीय राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, तो महाराष्ट्र में अपने आप को पुनः एक प्रकार से मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो जाएंगे बीजेपी को। इसलिए बीजेपी के पास इस बार आपकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए देवेंद्र फडणवीस के बजाय। यदि वो ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक कर जाएगी बीजेपी। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।